हाय व्यूअर्स। अ, मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका एन एक्शन के एक नए एपिसोड में। कैलेंडर में आज की तारीख 12 जून 2025 है और आज का जो टॉपिक है, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जाए जिससे कहीं ना कहीं हम सब इन्वॉल्व्ड हैं और उस प्रोसेस में, और वो इम्पैक्ट भी करता है हमारी लाइफ में और बहुत सिग्निफिकेंटली। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसको स्कूल में इतने गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी वेटेज देते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, एटलीस्ट फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में तो हर किसी को पढ़ाना चाहिए। और ये वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई इकोनॉमिक्स ले 11th में तो ही उसको बैंकिंग सिस्टम या मनी एंड उसका सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया जाए। वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बहुत कम उम्र से लोगों को उसमें इंटरेक्शन और उसके इम्पैक्ट के बारे में जागरूक कर देने की ज़रूरत है। तो अगर इस बारे में थोड़ा सा डीपली बात की जाए तो शुरू कहाँ से होता है जर्नी की शुरुआत फाइनेंशियल लिटरेसी की। याद है बचपन में जब कभी कोई रिश्तेदार आता है या कोई ऐसा कोई दूर से बाहर से कोई आता है तो वो आपको 50 रुपए या 100 रुपए आपको दे देता है, और आप उसको जाके गुल्लक में मम्मी से छुपा के और गुल्लक में डाल देते हो ताकि एक दिन जब ज़रूरत आए तो आप वो गुल्लक फोड़ो और जो भी आप नया खरीदना चाहते हो आप वो खरीद सकते हो उन पैसों से। वही मिट्टी का गुल्लक अब कोई बैंक बन चुका है और वो 50 रुपए अब कुछ और बड़ा अमाउंट बन चुके हैं। और विद टाइम ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रो ही कर रही हैं। बट क्या हमारी समझ उस फाइनेंशियल सिस्टम को लेके बनी है? इस बारे में बात करने के लिए मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्टली तो मेरे ख्याल से मेंटल पीस इज़ अ पॉइंट जो फाइनेंशियल लिटरेसी आने के बाद आदमी को आता है। इसके बारे में लोग कम बात करते हैं, बट होनी चाहिए कि पैसे से नींद खराब नहीं होती, सही तरीके से पैसे मैनेज ना करने की वजह से नींद खराब होती है। तो अगर आपको पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पैसा जो है वो उसको आपको करना क्या है, तो हाँ परेशान रहोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, उसको ग्रो किस तरीके से करना है, उसको स्पेंड किस तरीके से करना है, और किस लेवल पे आप इस चीज़ को ले जा सकते हो, अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग के रेशियो को, अगर ये पता है आपको तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आप मंथ एंड के टाइम पर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से मैसेज करके आपको पैसे मांगने नहीं पड़ते कि आपके पास ऑलरेडी इतनी सेविंग रहती है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि ये चैनल है यूथ की बात यूथ के साथ, टैगलाइन के साथ, तो एज ए यूथ हम लोगों के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है इस समय, वो है हमारा टाइम। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव, और इस पर्टिकुलर टाइम पे द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, इसकी वजह से हमें द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि पैसे की दुनिया में ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ किया जा सकता है, वो अगर आपको इस समय पे पता है तो यानी कि आप को बहुत बहुत ऐसा ज्ञान है जो कि बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप देखो कंपाउंडिंग के बारे में कि कैसे आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके या उसको यूटिलाइज करके आप एक बहुत बड़ा अमाउंट एक सर्टेन एज पे पा सकते हो, तो ये बहुत ही गहराई वाली चीज़ है। आप देखो, क्योंकि इसमें आपका पैसा बिना आपके ग्रो कर रहा है, और ये चीज़ें नॉर्मली होती नहीं है। एटलीस्ट पहले के ज़माने में तो इसका कोई आइडिया होता नहीं था लोगों को। एफडी के अलावा या पोस्ट ऑफिस में जो होते थे सिस्टम, उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ थी नहीं। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, और डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज और इस सब में, तो डिपेंडिंग अपॉन कि
आप किस किस्म का रिस्क लेना चाहते हो, उस हिसाब की रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप उसमें से चुन सकते हो। तो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, SIPs भी हैं, और उसमें बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्ट्रॉन्ग बना देती है, वो आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को। क्योंकि अब आप निर्भर नहीं करते हैं उस बंधी हुई तनख्वाह पर, और अब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में कामगर हो जाते हैं। आप ऐसे डिसीजंस लेने की आप में सामर्थ्य आ जाता है, आप में एक कैपेबिलिटी आ जाती है जो आप विदाउट मनी सोच नहीं सकते थे। मैं जानता हूँ ऐसे कई लोगों को जिनके पास जो जॉब नहीं करते थे, और दे वर नॉट फाइनेंशियली ईदर फाइनेंशियली अवेयर, और सेकेंडली दे वर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल। और उन लोगों की जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, जो कि उनके अलावा होते थे। तो उनको कई ऐसे काम करने पड़ते थे जस्ट बिकॉज कि उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए, तो उनका टाइम उनका खुद का नहीं रहता था। वेर हैज अगर आप एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन है, तो हाँ, हो सकता है इनिशियली आप सेव सेव एज स्पेंड कम कर रहे हो, सेव ज़्यादा कर रहे हो, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखो तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप इस स्टेट पे आ जाते हो कि जब आपको लगे कि नहीं यार, अब मेरे को जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ अपना शुरू करना है, तो आप एक सर्टेन माइंडसेट के साथ काम करने पे आ जाते हो, बिकॉज आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि अब आप पैसा वो फैक्टर नहीं होगा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। अब आपकी पसंद नापसंद, आपका मन क्या करता है, आपकी स्किल्स किस तरफ है, उस टाइप से आप डिसीजन ले पाओगे, रादर दैन कि इस काम से कितना पैसा मिल रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप स्कैम से बहुत अवेयर हो जाते हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा आया है तो बहुत सारे स्कैम्स भी पैसे के साथ आए हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली अवेयर हो, आप ये जानते हो कि ये पैसा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। क्या एक दिन में पैसा 10 गुना हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। एटलीस्ट नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो सकता। तो आपको जब ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर आप ऐसे बहुत सारे गैम्बलिंग, बेटिंग और फेक फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट से बहुत बच जाते हो, और आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे अपना पैसा किस तरीके से मैनेज करना है, सेव कैसे करना है, और स्पेंड किस लेवल पे करना है। मुझे लगता है जो एक और टॉपिक है जिसके बारे में कम बात होती है, वो होता है ये टूल ऑफ रेवोल्यूशन। मनी, इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो मनी हैज़ बीन अ टूल फॉर रेवोल्यूशन इन मैनी सिंस मैनी सेंचुरीज एंड इन मैनी सिविलाइजेशंस एज वेल। बट अगर आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी BPL होते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, या सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। तो उनको, उनके घर में जब किसी को गुड़गांव में, पुणे में या बैंगलोर में एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब उसने अपनी मेहनत से अचीव की होती है, तो उससे एक बेनिफिट उसको ये मिलता है कि वो अपनी सोसाइटल वैल्यू को और सोशियो इकोनॉमिक लेवल को एक सर्टेन टाइप से ऐसे राइज कर सकता है जो कि किसी और तरीके से पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर आपको पैसा मैनेज करना आता है, अगर आपको पता है कि मैं सेविंग कैसे करूंगा और इस पैसे को ग्रो कैसे करूंगा, तो उसके बाद एक लेवल पे आके आप अपनी सोसाइटल वैल्यू को और सोसाइटी आपको कैसे परसीव करती है उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, आई बिलीव। उसके अलावा मेरे को लगता है एक और चीज़ जो है कि आपकी सेल्फ वर्थ, वो एक बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाती है वंस यू बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। अगर आपकी सेल्फ वर्थ इस तरीके से इन्वॉल्व्ड है, इम्पैक्टेड है कि आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, एंड वहाँ पर सिर्फ आप इसलिए रुके हो कि हर 1 तारीख को या हर मतलब महीने के हर फर्स्ट मंडे को आपको एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो आप डिसीजंस जो है बहुत खुल के नहीं ले पाओगे, फर्स्टली जैसी बात की हमने, एंड सेकेंडली आप कुछ अपनी सेल्फ वर्थ को डिप्रिशिएट कर रहे हो विद टाइम। क्योंकि आप एज अ, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, बट एज अ मनी मेकिंग टूल हो जाते हो कि आपको पैसा मिल रहा है तो आप काम कर रहे हो,
आप अंदर से क्या हो वो आप भूल चुके हो पूरी तरीके से। और लॉन्ग रन में ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप अगर किसी समय आपको रिप्लेस कर दिया गया तो अब आपको और कुछ तो आता नहीं है, क्योंकि आपने जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए काम किया। तो आप ना कुछ सीख पाए ना कुछ और कुछ कर पाए, और आपने अपनी वर्थ भी खत्म कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में मॉरल ऑफ द स्टोरी यही मैं बोलना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर होगा हम सबके लिए, इस एज ग्रुप में एटलीस्ट। और इसको सोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं कि आप कहाँ से पढ़ो, कहाँ से वो करो, इसका नॉलेज कहाँ से लेते हो। तो बेटर ये है कि आप जो कोई ऐसा प्रोफेशनल्स हो उनके साथ इन्वॉल्व रहिए, उनसे बात करिए, और उनकी नॉलेज लीजिए, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ वो मैनेज करते हैं। एंड दिस विल इम्पैक्ट योर जर्नी, योर लाइफ इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसको समझना जितना ज़रूरी है, उसको दूसरों को समझाना मेरे को लगता है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप सिर्फ खुद ही अगर फाइनेंशियल लिटरेट हो, लेकिन आपके आसपास के लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं और वो लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उससे एक स्कैम का इनडायरेक्टली एक पार्ट हो। तो लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए। एज अ सिटीजन दिस इज राइट एंड दिस इज अ ड्यूटी एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ अलग थी ये वीडियो, सोचा थोड़ा सा अलग टाइप से एक वीडियो बनाता हूँ। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।